हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और आप सभी लोगों को घर में रहना चाहिए इस वक्त। और ये बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमारे चैनल से आप पढ़ते रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए सब कदम हम उठाएंगे। तो कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैप्टन ने उस बारे में कि उसका वास्तविक नाम क्या था, उन्हें कैप्टन क्यों कहा जाता था, इन सब बातों पे, इस विषय पर चर्चा करने से मना कर दी थी। ड्राइवर जो था वो बेचैन हो रहा था। अब हम आगे से रीड करते हैं। काम भी था, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलता हुए चश्मे को देखते रहे। मतलब हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब जो थे वो अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उनकी जो कौतुकता थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी कि इस मूर्ति पे से कभी चश्मा नहीं हटता। वो जितनी बार भी आते उन्हें कभी गोल, कभी चौकोर, कभी सन ग्लासेस, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, कोई ना कोई चश्मा उनको देखा करता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। मतलब जो मूर्ति थी उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का चश्मा नहीं था। मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने धीरे से पान वाले से पूछा कि क्या बात, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो वो जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर चुका था, इसलिए उसके नेताजी की उसने नेताजी की फ्रेम पे चश्मा वो नहीं बदल सकता था। अब और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और इस वक्त वो हालदार साहब पान वाले से कुछ भी नहीं पूछ पाए। वे चुपचाप खड़े रहे और कुछ देर बाद वो जीप में बैठकर चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवान जिंदगी, सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है। मतलब ये उस वक्त कहना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौम का क्या होगा जो घर गृहस्थी, जवान जिंदगी, सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है। मतलब हमारी सरहद पे जो सिपाही खड़े होते हैं उन पे हंस देती है, हमारे देश में जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उन पे हंस देती है। आखिर ऐसी कौम का क्या होगा? और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, नहीं पान भी नहीं खाएंगे। हवलदार साहब ने सोचा कि आज हम वहां नहीं रुकेंगे और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। कि मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे वहीं से निकल जाएंगे। न पान खाएंगे, न रुकेंगे, न मूर्ति को देखेंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। ड्राइवर को भी बोल दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं, बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। मतलब कि जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजरें अपने आप से मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। उन्होंने कुछ मूर्ति पे कुछ ऐसा देख लिया कि उन्होंने बोला,
ड्राइवर को बोला कि रुको, और जो गाड़ी थी वो बहुत स्पीड से थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, रास्ते में जो लोग चल रहे थे वो देखते रह गए। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब अटेंशन की जो पोजीशन होती है वो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के सामने जाके अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का जो चश्मा था छोटा सा, वो बनाकर चश्मा पहनाया हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक है इतनी सी बात पर। उन्हीं उनकी आंखें भर आई उनकी आंखें भर आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी भी किसी न किसी में तो देशभक्ति जागृत है। तो हमारा इस चैप्टर की रीडिंग यहीं पे खत्म होती है और हम इसका पार्ट भी हम करेंगे। क्वेश्चन आंसर पार्ट में मैं जहाँ तक कोशिश हुई करवाऊंगी, अगली क्लास में अगले पार्ट में करवा देंगे। और इसकी समरी भी एक तरीके से आप लोग समरी पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को एक बार रीड जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप हमें